भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पिता आत्मिक बल दीजिए। आध्यात्मिक बल दीजिए।
इस प्रकार से यज्ञ प्रार्थना या इसकी जगह पे और भी यज्ञ से संबंधित या अन्य भी जो भजन कीर्तन स्वाध्याय वेद उपनिषद दर्शन ब्राह्मण ग्रंथ या जो भी श्रीमद् भगवत गीता आदि से लेकर के जो हमारे सामने रामायण महाभारत से लेकर के जो उत्तम शास्त्र हैं मोक्ष शास्त्र हैं हमारे जीवन की उन्नति कराने वाले जो ज्ञान है उसका हम स्वाध्याय करें सत्संग करें उसको हम पढ़े एक मंत्र दो मंत्र एक सूत्र दो सूत्र एक श्लोक दो श्लोक जो भी समय आदि की अनुकूलताओं को ध्यान में रखते हुए यजन पूरा करने के बाद उसका हम स्वाध्याय करें। इस सारी चीज़ों को हम इस यजन के साथ हवन के साथ जब जोड़ते हैं तो हर प्रतिदिन ये स्वाध्याय आदि जो क्रिया जो शास्त्रों में कहा स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। उससे हमारे जीवन की उन्नति होती है। जैसे हम इस शरीर को पोषित करने के लिए हम अन्न आदि आहार को समय के अनुसार समय पे हम प्राप्त करते हैं और लेते हैं, ऐसे ही हमारे मन का आहार होता है ज्ञान। इसलिए स्वाध्याय का प्रमाद नहीं, तो स्वाध्याय आदि कर सकते हैं। और जब हमने यज्ञ किया हवन किया अग्निहोत्र किया उसके बाद अंगारे हमारे पास ये तैयार हो गए, अग्नि तो शांत हो गई। अब यह जो अंगारे हमारे सामने रह गए उन अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में यह मेरे पास गुग्गुल रखा हुआ है। यह एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, इसको गुग्गुल बोलते हैं। यह गुग्गुल की धुनी की जाती है। जब हम इसको अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रखते हैं तो उससे धूम्र निकलती है, एक सुरभि एक सुगंधी आती है। उस धूम्र को उस सुरभि को उस सुगंधी को लेने से हमें उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, दीर्घ आयुष्य प्राप्त होती है। और अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल विशेष की सुरभि सुगंधी प्राप्त होती है उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग किसी भी प्रकार का कोई दोष किसी भी प्रकार का कोई ताप संताप उसके जीवन में दुख कष्ट क्लेश कैसे प्राप्त हो सकते हैं। ये ताकत ये शक्ति ये सामर्थ्य होती है इस यज्ञ की। इस धूम्र में आप इस धूम्र को सूंघेंगे इतनी सुरभि होती है कि आपका मन तुरंत रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सुरभि सुगंधी से गुड हार्मोन्स बनते हैं, गुड हार्मोन से हमें पूरी शांति मिलती है। डिप्रेशन स्ट्रेस तनाव चिड़चिड़ापन आदि से आज बहुत लोग पीड़ित रहते हैं और यही कई सारे प्रकार के रोगों को पैदा करने का भी कारण है मानसिक असंतुलन स्ट्रेस तनाव चिड़चिड़ापन से युक्त रहना। आज ही एक माता जी मेरे पास आई कि उनके पतिदेव आईएएस ऑफिसर हैं, बड़ी पोस्ट पे, कह रही है कि हमारे घर हमने एक नया घर बनवाया उसमें हम रहने गए और वहां पे जाते ही उस भाई को कि इतना ज्यादा वहां उनको प्रतिकूलता महसूस हो रही है और स्ट्रेस तनाव चिड़चिड़ापन कार्याधिकता और उसके कारण से बहुत ज्यादा कि चिड़चिड़े हो गए। थोड़ी देर घर पे आते हैं कार्यालय का कार्य छोड़ के उतनी देर भी वो मतलब वहां से भागना चाहते हैं। घर में अशांति सा फैल गया और बिल्कुल ही मतलब क्लेश से युक्त घर हो गया। मेरा बेटा भी भाग जाता है, उसको भी उस वहां पे अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद उनको गायत्री से यज्ञ करने के लिए बताया इस स्थिति में और उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया, हवन करना शुरू किया अपने घर में। और आप आश्चर्य करेंगे 24 दिन लगातार गायत्री मंत्र का उन्होंने प्रतिदिन सुबह और सायंकाल दैनिक अग्निहोत्र 21-21 आहुतियां प्रदान करते हुए शुरू किया। संकल्प पूर्वक जब 24 दिन उनके पूरे हुए, आज वो यहाँ आई और बताई कि इतना जबरदस्त रूप से उनके परिवार में उनके बेटे और उनके पति देव उनके ऊपर इतना ज्यादा उस यज्ञीय धूम्र का या उस यज्ञीय वायुमंडल का प्रभाव पड़ा उसके ऊपर
कि जो स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, जो आपस में क्लेश और जो घर से भागना चाह रहे थे, जो उस घर को पसंद मतलब नया बनाया है उसको पसंद नहीं करते, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम मतलब वास्तु दोष या कुछ ऐसे कुछ कारणवश कुछ गलत हो गया और बहुत परिवार में बहुत अशांति फैल गई। और आज के 24 दिन पूरे हो गए और आज बिल्कुल सामान्य अवस्था में, और स्ट्रेस, तनाव आदि से के यज्ञ को करने जैसे शुरू किया था उसी दिन से असर होना शुरू हुआ और आज बिल्कुल स्ट्रेस, तनाव आदि से मुक्त। अर्थात मानसिक शांति को प्राप्त करने का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। चाहे कितनी भी बड़ी किसी को पोस्ट मिल जाए, कितना भी बड़ा कार्य मिल जाए, कितना भी बड़े रूप में पैसा मिल जाए, कितने भी सुख सुविधाएं, नौकर चाकर और बहुत सारा कुछ मिल जाए, कितने भी अच्छे परिवार के जन या कितने भी अच्छा उनको कुल खानदान मिल जाए, कितना भी अच्छा और भी कुछ शरीर आदि भी मिल जाए, लेकिन जब तक मन में शांति नहीं है तब तक यह सारी चीजें होते हुए भी व्यक्ति बहुत बेचैन रहता है, वो खोजता रहता है कि कहां मेरे को शांति प्राप्त। ये सारी चीज होते हुए भी अभाव सा महसूस करता है। आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, कितनी देर लगती है 21 आहुति देने में, 16 आहुति देने में? 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट। थोड़ी देर यज्ञ करिए और यज्ञ के बाद इस प्रकार से गूगल आदि की धुनी करिए। आपका घर इतना पवित्र हो जाएगा, इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना सुगंधित हो जाएगा, रोग निवारक बन जाएगा, मेडिकेटेड हो जाएगा उस घर का वायुमंडल। उस घर के वायुमंडल के अंदर जीवन शक्ति का संचार हो जाएगा। वेदों में कहा, जिस स्थान पर, जिस घर में प्रतिदिन यजन होता है, हवन होता है, होत्री सदनम हरितम हिरण्यम, वह घर धन, धान्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि, इन सब से भरा पूरा, सुख सबकी चाहत है। कोई भी काम आप क्यों करते हैं? सुख चाहने के लिए। शांति, कोई भी कार्य आप क्यों करते हैं? मूल में आप शांति चाहते हैं। वह जो सुख है, वह जो शांति है, एक व्यक्ति चाहता है। समृद्धि, कोई भी कार्य करता है क्यों करता है? समृद्धि चाहता है। सुख, शांति और समृद्धि तीनों की सिद्धि आपको प्राप्त होगी इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से। स्वामी दयानंद सरस्वती जी बताते हैं, मैं उन्हीं के वाक्य में, ये हमने जो पतंजलि योगपीठ से पंपलेट दिया गया उसमें भी उन्हीं के वाक्य को हमने दिया है, उसी को पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। अग्निहोत्र से वायु एवं वृष्टि जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना, इसीलिए इसको अग्निहोत्र कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा करना, इस यज्ञ से, इस हवन से हमारे जीवन का पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध होता है। आयुर्वेद ग्रंथों में कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगास्तस्य भर्तार श्रेयसो जीवितस्य। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य मूल है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। रोगास्तस्य भर्तार, रोग आकर के उस आरोग्य को हर लेते, नष्ट कर देते। रोगास्तस्य भर्तार श्रेयसो जीवितस्य, जो हमारा श्रेयस्कर जीवन है, सुखमय जीवन है, उसको नष्ट कर देते। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हम चाहते तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें स्वास्थ्य चाहिए। और स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए आयुर्वेद ग्रंथ में कहा, समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। ये है स्वस्थ की परिभाषा। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? ना कि केवल मात्र शरीर से स्वस्थ रहना। समदोषा, सम है दोष जिसके हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ, 3 दोष होते हैं, तीनों का संतुलन ही स्वास्थ्य होता है। सम है दोष जिसके, समदोषा समाग्निश्च, अग्नि हमारी एक तो जठराग्नि होती है, सप्त धात्वाग्नि होती है, पंच प्राणाग्नि होती है। सभी अग्नियां सम है जिसकी, ना तो अधिक हो ना मंद हो। हमारी जठराग्नि मंद हो जाए तब भी हमें आरोग्य नहीं मिलेगा, तेज हो जाए तब भी हमें आरोग्य में नहीं है। सम है सारी अग्नियां जिसकी। समदोषा समाग्निश्च समधातु, हमारे शरीर के अंदर जो हम खाते हैं
उससे रस बनता है, उससे रक्त बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ओज, ये सारी एक धातुओं का पूरा क्रम है। वह धातुओं का क्रम सम है, जिसका सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया। मल, हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के मल है, ये नाखून भी एक प्रकार का मल है हमारे शरीर का, रोमे, बाल मल है, पसीना आता है मल है, जिसको मल मूत्र के नाम से हम जानते हैं वो भी मल है। ये कई सारे प्रकार के हमारे शरीर के मल होते हैं, ये सारे के सारे मल है सम जिसके। और क्रिया, आंखों की झपकने की, हाथों की क्रिया, पैरों की क्रिया, ये सारी जो हमारे शरीर के द्वारा होने वाली जो सारी क्रियाएं हैं वह है सम जिसकी। और इतना ही नहीं, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थित विधीयते, प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, स्वस्थ इत्यभिधीयते, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा। यह है स्वस्थ की परिभाषा। और वह स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है यजन से, हवन से, अग्निहोत्र से। इसलिए आयुर्वेद के अंदर सदवृत्त के अंदर बताया, प्रतिदिन व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य को चाहने वाले को, दीर्घ आयुष्य को चाहने वाले को, उत्तम ऐश्वर्य को चाहने वाले को, ऋणों से उऋण जीवन को चाहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करना होता है या करना चाहिए, सदवृत्त में कहा। और इस यज्ञ को करते हैं तो उससे हमें उत्तम स्वास्थ्य की सिद्धि होती है। और स्वास्थ्य कौन सा? ना केवल शरीर की बीमारियों मात्र से रक्षा, अपितु शरीर में हो चुकी बीमारी को भी ठीक करता है। और कैसे करता है और कैसे रिजल्ट आते हैं मैं आपको प्रत्यक्ष कराऊंगा उन लोगों का, उनके उदाहरण भी आपको बताऊंगा। और कैसे ये यज्ञ चिकित्सा कार्य करती है वो भी आपके सामने रखूंगा। उसके 10 बिंदु है, उसके ऊपर हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि कैसे ये यज्ञ चिकित्सा पद्धति और कैसे कार्य करती है। और उसके साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि जो यह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें इस प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में गुगुल आदि औषधियों को सामान्य रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यदि रोग विशेष कोई है तो उसके लिए जो जड़ी बूटियां विशेष है उसको हम रख सकते हैं। गाय का घृत है हमारे पास, गाय के घृत को भी हम थोड़ी सी मात्रा में धुआं कर सकते हैं। गाय के घृत का जो धूम्र होता है वो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना गया। और आपकी जानकारी के लिए सामान्य रूप से बताऊं, बाकी हम आगे बहुत माइक्रोबायोलॉजी की जब चर्चा आएगी तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आज वर्तमान में सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण बहुत बड़ी मात्रा में बीमारियां फैल रही और बहुत लोग इसके कारण भयभीत है। तो ऐसे थोड़ी सी मात्रा में अंगारे तैयार करके और उसके ऊपर गाय का घृत डालिए, वच डालिए, काली मिर्च डालिए, लौंग डालिए, एक कुछ ऐसी जड़ी बूटियां, गाय के घी का धुआं करने से यह जो धुआं होता है वो धुआं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को नष्ट कर देता है, दूर कर देता है, खत्म कर देता है। जो बीमारियां हमें देते हैं वो बीमारियां इस वायु से दूर हो जाती। और देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को जीने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति हम प्राप्त करते हैं आहार के माध्यम से। और वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में। कितने रूपों में? 3 रूपों में। जो हम 3 रूपों में आहार लेते हैं उसमें सबसे पहला है ठोस, अर्थात रोटी, चावल, दाल आदि। दूसरा है द्रव, पानी, जूस, दूध आदि। और तीसरा है गैस, अर्थात वायु। इन 3 रूपों में हम आहार को लेते हैं। और इन 3 रूपों में सबसे अधिक लिए जाने वाला हमारा कोई आहार होता है, यदि उसको हम देखें तो हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 2 बार, 3 बार। ठोस रोटी, चावल, दाल आदि कितनी बार खाते हैं? 2 से 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 से 10 बार। गर्मी में ज्यादा, ठंडी में कम। लेकिन हम इसी 24 घंटे के अंदर गैस रूप आहार कितना हम लेते हैं? हम कल्पना कर सकते हैं। एनी टाइम
24 घंटे खाते पीते उठते बैठते बात करते, हर समय यहां तक कि सो जाते हैं तब भी ये वायु रूप आहार निरंतर चालू होता है। अर्थात 24 घंटे में सर्वाधिक आहार हम कोई लेते हैं तो वह आहार है वायु रूप आहार। और सर्वाधिक तो है ही है, लेकिन सर्वाधिक के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी, इन 3 आहारों में सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार होता है तो वह भी आहार होता है वायु रूप आहार। हम भोजन रोटी चावल दाल आदि ना खाएं तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी दूध जूस इसको ना लें तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु रूप आहार ना ले तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। कहने का अभिप्राय है कि सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो वह होता है वायु रूप आहार, जिसको हम 24 घंटा लेते हैं एनी टाइम। और जिस वायु रूप आहार को हम ले रहे हैं वह वायु रूप आहार कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो डिपेंड करता है हमारा स्वास्थ्य को देने या हरने में। आज जिस प्रकार से अंधाधुंध रूप से शहरीकरण बढ़ रहे हैं, औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, हम एक विकास की अंधी दौड़ में अपने ही हाथों से अपने पैरों पर हम कुल्हाड़ी चला रहे हैं। आज वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग, छोटा आंकड़ा नहीं, 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण। जो वायु हमें जीवन देती है वही आज जीवन ले रही है। किस कारण? वो वायु संतुलित नहीं, प्रदूषित हो चुकी है। और उस वायु को शुद्ध करना, उस वायु को पवित्र करना, उस वायु को सुगंधित करना, उस वायु को मेडिकेटेड करना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य सरल सहज और सस्ते तरीके से किसी माध्यम से हो सकता है तो वह है यज्ञ हवन अग्निहोत्र। यह यज्ञ के साथ जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष बात है और उसके ऊपर मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा था कि यह जो वायु रूप हमारा आहार वो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी के आधार पर हमें स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य प्राप्त होता है। और आयुर्वेद के अंदर हमारे शरीर के अंदर वात पित्त और कफ 3 दोषों का दर्शन दिखाए गए और वो तीनों दोष जब संतुलित अवस्था में रहते हैं तो हमें उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। और यही जब आगे पीछे हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं तो उससे हमें रोग प्राप्त होते हैं। इसलिए आयुर्वेद के अंदर जितने भी हम पदार्थ धरती पर पाए जाते हैं या खाद्य पदार्थ है, उन पदार्थों के अंदर रसों को जाना गया। अर्थात 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। 6 रस होते हैं। धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, इन पदार्थों को आप देखेंगे, चखेंगे तो उसके अंदर ये 6 के अलावा कोई 7वां रस नहीं होता। ये हमारी ऋषियों की कितनी बड़ी विद्या और कितना बड़ा रिसर्च। जिनको दमा अस्थमा रहता है उसमें है, जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए। जो दमास्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से, और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमास्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि
चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की, और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमास्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।